अपना महाभारत बुक चल रहा है, उसमें अपन ने महाभारत का परिचय और देवव्रत यानी कि जो भीष्म की जो जन्म की स्टोरी है भीष्म पितामह की, उनको पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे भीष्म प्रतिज्ञा, यानी जो देवव्रत थे वो भीष्म कैसे बने, वो इस वाले आज के जो पाठ है, आज का जो चैप्टर है उसमें आएगा। तो हमारे पाठ का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा, जिसे आप देख रहे हैं। तो देखिए क्या है इसमें। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। राजा कौन प्रफुल्लित हुए, मतलब देवव्रत के पापा कौन थे, पिताजी कौन थे, शांतनु। माँ कौन थी, गंगा। गंगा भीष्म की यानी देवव्रत की माँ थी और उनके पिता शांतनु थे। तो जब गंगा माता ने उनको सुपुर्द कर दिए थे शांतनु को देवव्रत, तो देवव्रत राजकुमार को लेकर लौटे और नगर में उनको फिर क्या राजकुमार पद पर उनको बिठाया। ठीक है। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए। 4 वर्ष, दिन बोल दिया क्या मैंने। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए। ठीक है। तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। यानी जब वो यमुना तट पर घूमने गए थे शांतनु, तो वहाँ पर एक सुंदर सी महिला उनको दिखाई दी जिनका नाम सत्यवती था। राजा शांतनु, क्योंकि गंगा से तो वो दूर हो ही गए थे, उन्होंने तो अपनी पुत्र को देकर उनसे कह दिया था कि ये उनकी शर्त थी ना गंगा माता की कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी। तो गंगा माता ने तो छोड़ ही दिया था। तो आगे क्या है इसमें। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। यानी गंगा माता से दूर होने के बाद वो जो विराग था यानी जो परेशानी थी वो नई जो सत्यवती है उनको देखते दूर हो गया। उस सुंदरी को अपने पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। वो सत्यवती से विवाह करना चाहते थे यानी, और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो सत्यवती ने क्या बोला शांतनु से कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, यानी जो नाव चलाने वाले और वो सब होते ना, उनके क्या है, हेड है। तो आप पहले उनसे अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ, फिर मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। ठीक है। तो राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। केवट राज वही मल्लाहों के सरदार यानी कि सत्यवती के पिताजी हैं। उन्होंने शांतनु से क्या बोला, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा यानी शांतनु ने बोला, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो, अगर मेरे लिए वो चीज़ बुरी नहीं हुई तो आप जो बोलोगे वो मैं आपको दूंगा। केवट राज बोले यानी कि सत्यवती के पिताजी बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं क्या। मतलब पहले से उनका एक पुत्र था गंगा माता से, देवव्रत, जो कि भीष्म थे। फिर जब सत्यवती से वो विवाह करना चाहते थे तो सत्यवती के पिता ने बोला कि अब जो सत्यवती से जो सेकंड वाइफ से यानी सत्यवती से जो पुत्र होगा वो ही आपका जो नेक्स्ट जनरेशन में जो राजा बनेगा ना वही बनेगा, यानी वो नहीं बनेगा जो पहले से तुम्हारी गंगा से जो पुत्र है वो नहीं होगा। समझी बात को। तो केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी, यानी कि सही नहीं लगी कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बड़ा नहीं, मेरा बड़ा पुत्र तो कौन है, देवव्रत है, भीष्म है, मतलब भीष्म तो बाद में नाम पड़ा था उनका, देवव्रत है, ऐसे कैसे हो सकता है। गंगा सुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। गंगा सुत मतलब गंगा का पुत्र कौन, देवव्रत। वो चाहते थे कि गंगा का पुत्र यानी देवव्रत ही भीष्मी क्या बने, राजगद्दी पर बैठे, यानी नेक्स्ट जो राजा बने वही बने। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। तो वो उसकी शर्त पूरी नहीं कर पाए ना कि भाई अब जो
राजा बनेगा, वो इसका सत्यवती का पुत्र कैसे बन सकता है? पुत्र तो जो मेरा बड़ा पुत्र है वही बनेगा। तो वो वापस लौटा है, किसी से कुछ कह भी नहीं सके, किसी से कुछ बोल भी नहीं सके कि भाई वो क्यों परेशान है, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। पर उस चीज़ की उनको क्या होने लगी? टेंशन होने लगी। किसको? शांतनु को। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है। देवव्रत ने देखा, यानी भीष्म जो बने थे बाद में, उन्होंने देखा कि उनके पिता को कोई ना कोई चिंता सता रही है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, यानी अपने पिता से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो। ऐसा कोई सुख नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आप क्यों दुखी है? इतने दिनों से मैं आपको दुखी सा देख रहा हूँ, सैड देख रहा हूँ। आपको किस बात की चिंता है? आप किस बात से चिंतित हैं? देवव्रत ने शांतनु से, यानी अपने पिता से पूछा। यद्यपि शांतनु ने गोल मोल बातें बताई, सही बात नहीं बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझने में देर न लगी, क्योंकि बुद्धि से इंटेलिजेंट थे और पावर से भी वो क्या पावरफुल थे देवव्रत। तो वो समझ गए उनकी बात को, जो कि तो उन्होंने अच्छे से सारी चीज़ समझाई नहीं थी। फिर भी उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। तो अब इंटेलिजेंट तो थे ही, तो सारा जो सारथी होता है, सारथी जानते हैं जो रथ चलाने वाला जो होता है ना, तो उनका रथ चला के लेके गया हुआ यमुना किनारे, तो उससे सारी बात उन्होंने पता कर ली। किन्होंने? देवव्रत ने पता कर ली। ठीक है। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए, यानी उनके पिता की जो परेशानी है वो देखकर देवव्रत कहाँ पे गए? केवटराज के पास, यानी सत्यवती के पिता के पास पहुँच गए और उन्होंने कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से कर दे। सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से कर दे, मतलब कि अपने पिता से उनका विवाह कर दे सत्यवती का। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा, यानी मैं राजा नहीं बनूँगा। जो सत्यवती होगी, यानी जो सेकंड मदर होगी, उनका जो पुत्र होगा वो ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट नहीं हुए। भाई तुम्हारे बोल देने से क्या हुआ? तुम बाद में पलट जाओ, तो ऐसा बोला। केवटराज ने संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने दूर की सोची और बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे। कि चलो आप तो अपना वचन पर अटल रहेंगे कि आप तो नहीं बनेंगे, किंतु आपकी अगर संतान से वैसी ही आशा कैसे रख सकता हूँ? तो आप नहीं बनेंगे, पर आपके बाद जो जनरेशन आएगी, यानी शांतनु का जो पोता होगा, लाइक देवव्रत से जो होगा, तो वो थोड़ी ना अटल रहेगा अपनी बात पे, फिर वो राजा बनना चाहेगा। तो आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। आप वीर हैं तो आपका पुत्र भी क्या होगा? वीर ही होगा। तो बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। तो हो सकता है कि जो मेरा नाती होगा, क्योंकि उसका जो सत्यवती का बेटा होगा तो उसका नाती हुआ ना, किसका? केवटराज का, तो उससे राज्य छीनने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? तो फिर उसके बाद भी कोई तुम्हारा सिंहासन न छीने, इसके लिए क्या उत्तर है? तो केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था, यानी मतलब कोई सेंसेबल वैसे था नहीं, पर उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, यानी अपने फ्यूचर का भी बलिदान कर दे ना, यानी कि एक तो राजा भी ना बने और आगे शादी भी नहीं करे। शादी नहीं करेगा तो न्यू जनरेशन भी नहीं होगी। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे ज़रा भी विचलित नहीं हुए। पर जो पितृभक्त थे, यानी पिता की सेवा करने वाले जो देवव्रत थे, वो विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने ये कहा, किसने? देवव्रत ने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही ना होगी।
अब तो तुम संतुष्ट हो, मैं शादी भी नहीं करूँगा तो मेरे संतान भी नहीं होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो तो तुम्हारे कोई नाती नातिन जो भी होगी उनसे मैं कोई राज नहीं छीनेगा, ठीक है। किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा कर लेंगे। तरुण मतलब कि टीनेजर काइंड ऑफ, वो प्रतिज्ञा कर लेंगे ऐसी कि मैं आगे ना तो राज्य लूँगा, ना तो राजा बनूँगा, ना ही शादी करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर लेंगे, ठीक है। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम भी भीष्म पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने इस तरीके की प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। सानंद मतलब आनंद के साथ में, यानी खुशी के साथ में, फिर उन्होंने देवव्रत के साथ में विदा कर दिया कि ले जाओ मेरी पुत्री को और तुम्हारे पिता से उनकी विवाह करा देना। सत्यवती ने सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए, यानी फिर उनके 2 पुत्र हुए शांतनु और सत्यवती के। एक तो चित्रांगद और एक विचित्रवीर्य। एक का नाम था चित्रांगद और एक का नाम था विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, यानी शांतनु जब मर गए, देहावसान मतलब जब उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद राजा कौन बना? चित्रांगद, जो कि सत्यवती का पुत्र था, वो सिंहासन पर बैठे। और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य, और युद्ध में जब चित्रांगद मर गया था तो दूसरा जो भाई था विचित्रवीर्य, वो राजा बना। विचित्रवीर्य की 2 रानियाँ थी। विचित्रवीर्य की कितनी रानियाँ थी? 2 रानियाँ थी। एक का नाम था अंबिका और एक का नाम था अंबालिका, ठीक है। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र, अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। कल अपन ने देखा था ना, पांडु वो वाला, वो पांडव के पापा, पांडव के जो पापा थे वो पांडु थे ना। तो अंबिका के पुत्र तो धृतराष्ट्र थे और अंबालिका के पुत्र पांडु थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बन गए, यानी कुल के नायक और वहाँ के पूज्य बन गए जो शांतनु के मरने के बाद में। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम ये रहा। कुरुवंश का क्रम क्या रहा? तो अपन ये जो फ्लो चार्ट दिया है ना, इसकी हेल्प से पूरा ये देख लेते हैं। देखो ध्यान से बेटा। शांतनु के 2 रानियाँ थी, एक थी गंगा और एक थी सत्यवती। गंगा से थे उनके देवव्रत, सत्यवती से थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद मर गए थे युद्ध में, तो फिर विचित्रवीर्य थे। विचित्रवीर्य की भी 2 रानियाँ थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पुत्र हुए कौरव। अंबालिका के पुत्र थे पांडु और उनके पुत्र हुए पांडव। तो आज अपन ने देखा कि भीष्म प्रतिज्ञा जो अपना पाठ है उसमें जो देवव्रत है वो भीष्म कैसे बने, और आगे जो ये अपने हुए धृतराष्ट्र हुए और जो पांडु हुए यानी कौरव हुए उनके बाद की जनरेशन में, और जो पांडव हुए उनका क्या पहले किस तरीके से उनका उदय हुआ, क्या उनके पिता कौन थे, उनके दादा कौन थे, ये चीज़ें अपन ने आज देखी। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन अम्बा और भीष्म को पढ़ेंगे। अभी का चैप्टर अपन यहीं रहने देंगे।